वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2021 में रिलीज हुई एक बांग्लादेशी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ट्रोल। एक छोटे से सस्पेंस के साथ साथ इस मूवी में एक सोशल मैसेज भी है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही नदी के पास किसी बंदे की डेड बॉडी मिलने पर पुलिस वाले, फोरेंसिक वाले, मीडिया वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी होती है यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद इस मूवी का हीरो खकुन यहाँ पर आता है। उसी जगह पर संजय नाम का एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। खकुन से कहने लगता है कि इस बंदे की हत्या भी हथौड़ा मारने की वजह से हुई। इस बंदे का चेहरा देखो, देखो कुचल कुचल के मारा है। शहर में ऐसे खतरनाक हत्याएं हो रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो। दूसरे सीन में एक मूवी की शूटिंग चल रही होती है। मीरा नाम की एक लड़की इस मूवी में एक्टिंग करती रहती है, मतलब एक एक्ट्रेस होती है। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम होता है इसका। दूसरी तरफ संजय अपनी टीम मेंबर्स को बुलाकर डांटने लगता है कि हर एक बंदे को एक एक एरिया दिया है और ढंग से तुम लोग उस एरिया को भी संभाल नहीं पा रहे। क्या तुम लोग अपना काम कर रहे हो या नहीं? तुम जैसे इन्फॉर्मर्स का क्या फायदा जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। ऑफकोर्स संजय की टीम में खकुन भी होता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि खकुन पुलिस वालों के लिए एज ए इन्फॉर्मर की तरह काम कर रहा है। उसके बाद जब खकुन वापस अपने ऑफिस पर आने लगता है तो किसी जगह पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। पता चलता है कि एक लड़की ने ऊपर से नीचे जंप लगाकर आत्महत्या कर लिया। ये खबर सुनने के बाद खकुन दुखी होते हुए अपनी बहन मीतू को याद करने लगता है। खकुन के माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से जा चुके होते हैं, तो खकुन ने ही अपनी बहन मीतू को पाल पोस कर बड़ा किया, इसकी देखरेख करने लगा। ये दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे। मीतू अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, तभी खकुन के पास इसका बेस्ट फ्रेंड अबू आकर इसको दिलासा दिलाने लगता है। इसको दुखी हुआ देख कहने लगता है कि किसने कहा कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई भी नहीं, मैं हूँ ना दोस्त। उसके बाद ये दोनों फेसबुक पर एक ट्रोल पेज को देखने लगते हैं। इस पेज का एडमिन लड़कियों के फोटोग्राफ्स को एडिट करके पोस्ट करते रहता है व्यूज और पैसों के लिए। खकुन अबू से कहने लगता है कि तुम इस पेज के एडमिन के बारे में पता करो। दूसरी तरफ मीरा अपनी शूटिंग खत्म करके वापस अपने घर पर आती है। मीरा की माँ मीरा को समझाने लगती है, अरे बेटा घर थोड़ा जल्दी आ जाया करो। मीरा कहने लगती है, अरे माँ मेरा काम कुछ ऐसा ही है। और उसी तरह यहाँ पर मीरा की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, इसका इलाज चल रहा होता है। मीरा अपनी माँ से बात करके फ्रेशअप वगैरह होकर जब फोन अपने हाथ में लेती है तो फेसबुक में मैसेजेस आने लगते हैं। एक अनजान बंदा मीरा को धमकी देते रहता है कि मैं तुम्हारी वीडियोस लीक कर दूंगा, जो मुझे चाहिए वो दे दो। मीरा पुलिस के पास जाना नहीं चाहती क्योंकि इसका करियर खराब भी हो सकता है। दूसरी तरफ अबू उस फेसबुक पेज के एडमिन के बारे में पता करके खकुन को देने लगता है। उस एडमिन का नाम होता है महदी हसन। चैट करते हुए कहने लगता है कि भाई मैं भी एक ट्रोल पेज स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं कैसे स्टार्ट करूँ, लेकिन मेरे पास जबरदस्त आइडियाज है। प्लीज भाई मुझे एक चांस दे दो, हम साथ में काम करेंगे। इस तरफ मीरा नमाज पढ़ते हुए अपनी माँ के लिए दुआ करने लगती है। उसी वक्त इसका छोटा भाई मीरा के पास आकर कहने लगता है कि दीदी तुम फेसबुक पेज पर अपने फोटोज अपलोड मत करो, क्या तुमने कभी अपने पोस्ट के नीचे कमेंट्स को पढ़ा? तो मीरा घबराते हुए अपना फोन लेकर कमेंट्स को पढ़ने लगती है तो लोगों ने बहुत ही वाहियात कमेंट्स लिखे होते हैं। दूसरी तरफ खकुन एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर इसको पैसे देकर इसके हॉट फोटोग्राफ्स मांगने लगता है, तो वो लड़की हाँ कहने पर उस लड़की के फोटोग्राफ्स खींचने लगता है। इस तरफ संजय अपने टीम मेंबर्स को गैदर करके पुराने फाइल्स को रेफर करने लगता है कि पहले भी शहर में हथौड़े से हत्याएं हुई थी, तो उन केसेस में जो लोग सस्पेक्ट थे उन सारे लोगों को अपनी टीम मेंबर्स को दिखाने लगता है। सारी टीम इसी केस के पीछे लगे होते हैं। खकुन उस लड़की की फोटो हॉट तरीके से एडिट करके महदी हसन को सेंड करने लगता है सैंपल के तौर पर। चैट करते हुए कहने लगता है कि मेरे पास ऐसे फोटोज काफी सारे हैं भाई, मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना है, मुझे भी ज्वाइन कर लो ना। तो खकुन का ये सैंपल पसंद आकर महदी हसन खकुन से मुलाकात करने लगता है पर्सनली। खकुन कहने लगता है कि भाई मुझे भी इच्छा है कि मैं भी अपना एक फेसबुक पेज स्टार्ट करूं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, मैं भी अच्छे खासे पैसे कमाऊं, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं। महदी कहने लगता है कि ये सब कुछ इतना इजी प्रोसेस नहीं है। वीडियो अपलोड करने पर पैसे नहीं आते, उसी तरह व्यूज भी नहीं आते। थंबनेल्स के जरिए से अट्रैक्ट करना होता है, बाद में मोनेटाइज होगा, डॉलर्स आएंगे, वो बात की कहानी है। और इसी बातों में महदी कहने लगता है कि इसको ड्रग्स की आदत भी है। खकुन कहने लगता है कि भाई तुम फिक्र मत करो, मेरे पास काफी सारे डीलर्स है, अगली बार जब हम मुलाकात करेंगे तो तुम्हारे लिए एक पैकेट ला दूंगा। दूसरी तरफ मीरा उस ब्लैक मेलर से झगड़ा करने लगती है फोन करके। इंडस्ट्री में मेरा एक फेम है, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और तुमने जितना भी पैसे मांगा मैंने उतना दे दिया, इसके बावजूद भी तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो?
देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। इस तरह से गुस्सा करके अपना फोन काट देती है। दूसरी तरफ महदी खकुन को कॉल करके कहने लगता है, अरे यार मुझे फटाफट से माल चाहिए, क्या तुम एडजस्ट कर सकते हो? खकुन कहने लगता है, हाँ मैं एक डीलर को जानता हूँ, रुको मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ। इस तरह से फटाफट से महदी के पास आता है। उसके बाद खकुन महदी को किसी कमरे में लाकर चेयर से बांध देता है इसके हाथ पैर। पूछने लगता है कि ट्रोल वीडियोस बनाते समय क्या तुमको थोड़ा भी एहसास नहीं होता कि तुम गलत काम कर रहे हो? देखो दोस्त, मैं भी तुम्हारे पास से एक स्किल सीखा है। इस तरह से महदी की बहन की फोटो महदी के सामने ही एडिट करने लगता है। महदी रोने लगता है कि नहीं भाई ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, मैं देख नहीं सकता। खकुन पूछने लगता है, ठीक है मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि मेरी बहन को किसने मारा? महदी कहने लगता है कि तुम्हारी बहन कौन है मुझे नहीं पता भाई। खकुन कहने लगता है, ठीक है तुमने मेरी बहन की वीडियो एडिट नहीं की, लेकिन ऐसे फोटोज वीडियोस तुमको कौन सेंड करता है? महदी कहने लगता है कि मेरे ही सब्सक्राइबर्स फेक आईडी क्रिएट करके ऐसे फोटोज और वीडियोस सेंड करते हैं और मैं उसी को एडिट करके अपने पेज पर अपलोड करता हूँ। इसकी बातें सुनने के बाद खकुन को गुस्सा आकर हथौड़े से महदी को मार मार के मार देता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन मीतू की फ्रेंड मीतू को कॉल करके कहने लगती है कि तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है, क्या तुमने फेसबुक ओपन नहीं किया? तो मीतू फटाफट से फेसबुक ओपन करने पर इसी की वीडियो ट्रेंडिंग पर होती है, न्यूड वीडियोस। और इसी तरह आसपास के लोग मीतू को ही देखते रहते हैं, इसके बारे में बात करते रहते हैं। मीतू फटाफट से अपने भाई खकुन को फोन करके कहने लगती है कि भाई तुम फेसबुक ओपन मत करना प्लीज। खकुन पूछने लगता है, ठीक है लेकिन क्या हुआ? मीतू कुछ बताने ही वाली होती है, तभी इसका फोन कट हो जाता है। खकुन घबराते हुए अपने घर पर जाने लगता है। रास्ते में मीतू को कॉल करने लगता है, लेकिन इसका फोन नहीं लगता। और इसी तरह फेसबुक ओपन करने पर इसकी बहन की वीडियो ही वायरल हो चुकी होती है। दूसरी तरफ मीतू अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत फुट फुट के रोने लगती है कि इस हादसे के बाद मैं अपना चेहरा समाज को कैसे दिखाऊं, स्पेशली मेरे भाई को क्या समझाऊं मैंने कोई गलती नहीं की, क्या मेरा भाई मुझ पर यकीन करेगा? इस तरह से दुखी होते हुए ऊपर से नीचे जंप लगाकर आत्महत्या कर लेती है। उसी वक्त खकुन वहां पर पहुंचकर अपनी बहन की लाश को देखकर बहुत रोने लगता है। आसपास के लोग इसकी भी वीडियो बनाते रहते हैं बिना खकुन की हेल्प किए। ये देखकर खकुन को बहुत गुस्सा आकर एक हथौड़ा लेकर उनके पीछे दौड़ने लगता है उनको मारने के लिए। उस दिन से लेते हुए जो कोई भी फेक वीडियोस और इमेजेस क्रिएट करता है, खकुन उन लोगों को चुन चुन के मारते रहता है। प्रेजेंट डे पर संजय और उसकी टीम को महदी की डेड बॉडी मिलती है। अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन हर बार की तरह पुलिस वालों को एक भी क्लू नहीं मिलता। खकुन को फोन करके डांटने लगता है कि ये हत्या तुम्हारी एरिया में हुई, क्या कर रहे हो तुम, फटाफट से फाइंड आउट करो किलर का। दूसरे सीन में मीरा और उसका बॉयफ्रेंड आर्यन किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। आर्यन मीरा को समझाने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी हीरोइन हो, सेलिब्रिटी हो, लेकिन तुम्हारे इसी फेम की वजह से फैमिली वालों पर भी असर पड़ सकता है। लोग तुम्हारे ऊपर ट्रोल्स कर रहे हैं। एक्टिंग ना करने के लिए कहता है और इसी तरह मीरा को उसका फेक वीडियो भी दिखाने लगता है। मीरा कहने लगती है कि आर्यन ये तो एक फेक वीडियो है और ऐसे फालतू चीजों की वजह से मैं अपना पैशन नहीं छोड़ सकती। इस तरह से आर्यन को ब्रेकअप कह देती है। संजय अपने टीम मेंबर्स को गैदर करके कहने लगता है कि पता नहीं वो किलर कौन है, बहुत ही खतरनाक है। इस बार जिस बंदे की इसने हत्या की ये पहले से भी ज्यादा क्रूएल है। एक बंदा कहने लगता है कि सर मेहदी मरने से पहले एक ड्रग डीलर से मुलाकात किया था। वो ड्रग डीलर ही नहीं बल्कि मेहदी का फेसबुक फ्रेंड भी है। शॉकिंग बात यह है कि उस बंदे का आईडी फेक है, मतलब उस बंदे ने फेक आईडी क्रिएट करके मेहदी से दोस्ती करके उसको मार दिया। संजय पूछने लगता है कि उसको मारने की वजह क्या हो सकती है। एक बंदा कहने लगता है कि वो मेहदी फेसबुक में एक ट्रोल पेज को रन कर रहा था, शायद वही वजह होगी। दूसरी तरफ मीरा को जो बंदा ब्लैकमेल कर रहा होता है वो बंदा दोबारा मीरा को मैसेजेस करने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो भी ट्रोल वीडियोस और इमेजेस आ रहे हैं वो सब कुछ यही एडिट कर रहा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास जो तुम्हारा ओरिजिनल वीडियो है ना वो लीक कर दूंगा। उसी वक्त शूटिंग का टाइम खत्म होने पर वो शूट के लिए जाती है और एक्चुअली आज एक गाने की शूटिंग होने वाली होती है। डायरेक्टर सारे लोगों से कहने लगता है कि ये नई मूवी का गाना है, कोई भी अपना फोन इस्तेमाल करिए प्लीज। लेकिन इसके बावजूद भी सेट पर खड़ा हुआ एक बंदा उस गाने की वीडियोस और फोटोज खींचने लगता है। तभी सेट के पास खकुन आकर इस बंदे को फोटो खींचता हुआ देख प्रोडक्शन वालों को बता देता है। एडी उस बंदे को डांट टपट कर वहाँ से भगा देता है और उसी तरह खकुन को बहुत थैंक यू बोलने लगता है कि आज आपने बहुत बड़ा काम किया। खकुन उस एडी से कहने लगता है कि भाई मैं मीरा मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज एक सेल्फी लेना चाहता हूँ उनसे। इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो एडी खकुन को मीरा के पास ले जाता है।
मीरा से कहने लगता है कि एक्चुअली मैम मैं यहाँ पर कुछ और काम से आया हूँ, आपसे मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ। सारे लोग साइड में जाने के बाद खकुन मीरा से इसके ऊपर लगे हुए ट्रोल्स के बारे में पूछने लगता है कि मैम आपके ऊपर जो फेक वीडियोस बन रहे हैं उनको देखकर आप कैसे रिएक्ट करते हो। मेरी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था मीतू, उसकी भी एक फेक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो वायरल होने की वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या कर लिया। आखिरी बार मैंने अपनी बहन से बात भी नहीं कर पाया। मेरा दुखी होते हुए कहने लगती है कि शायद तुम्हारी बहन को किसी ने ब्लैकमेल किया होगा। जब खकुन इसके बारे में और बात करने की कोशिश करने लगता है तो तभी शूटिंग का टाइम होने की वजह से मीरा वहाँ से चली जाती है। मेरा जाने से पहले खकुन कहने लगता है कि मैम आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अपना भाई समझकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए प्लीज। उसके बाद खकुन अपने दोस्त की मदद से एक और ट्रोल वीडियो बनाने वाले बंदे के बारे में पता करके उससे मुलाकात करके उससे दोस्ती करके इसको भी अपने प्लेस में ले जाकर टॉर्चर करके मार देता है। अब शहर में हत्याएं बढ़ जाने की वजह से संजय इस केस को और स्पीड अप करने लगता है। इसके इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि अब तक जो लोग भी मरे वो फेसबुक पेज में ट्रोल पेज को रन कर रहे थे। सो बाकी लोगों को भी चौकन्ना रहने के लिए कहता है। एक और बात भी पता चलती है कि सारी हत्याएं हर महीने 12 और 21 डेट को हो रही है। खैर दूसरे सीन में मीरा खकुन को अपने घर पर बुलाती है। इससे बात करते हुए कहने लगती है कि एक दिन मीरा किसी शूटिंग पर गई थी, ड्रेस चेंज करने के लिए बैक स्टेज पर गई थी, लेकिन उस कमरे में हिडन कैमरास लगे थे, ये इसने ऑब्जर्व नहीं किया। वही इसका वीडियो हासिल करके ब्लैकमेलर इसको ब्लैकमेल कर रहा है। उस बंदे के कॉल रिकॉर्ड्स भी खकुन को सुनाने लगती है। मीरा से सारी चीजें हासिल करके खकुन एक हैकर के पास जाकर उस आईडी को हैक करवाने लगता है। दूसरी तरफ संजय अपनी टीम के साथ जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो इसको ये बात पता लग जाती है कि ये सारी हत्याएं खकुन ही कर रहा है, क्योंकि कुछ सालों पहले इसकी बहन इस तरफ खकुन को एक शॉकिंग बात पता चलती है। उस ब्लैकमेलर का आईडी हैक करने पर उसमें काफी सारे वीडियोस होते हैं और वो भी अलग अलग लड़कियों के। मीरा की वो ओरिजिनल वीडियो होती है और उसी तरह खकुन की बहन मीतू की भी वीडियो होती है। इस कांड के पीछे और कोई नहीं, इसका बेस्ट फ्रेंड अबू ही होता है। सो उसी वक्त खकुन अबू को अपनी बातों की जाल में फंसाकर उस रूम में लाता है। मार पीट कर पूछने पर कहने लगता है कि अबू ने मीतू को प्रपोज किया लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर अबू उसकी फोटो खींचकर ट्रोलर्स को दे दिया। तो ये सुनने के बाद खकुन अपने बेस्ट फ्रेंड को उसी हैमर से मार देता है। उसी वक्त इसके पास संजय और उसकी टीम आते हैं। हत्या करता हुआ देख खकुन का एनकाउंटर कर देते हैं। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली मूवी का मैसेज ये है कि आपने देखा ही होगा कि काफी सारे वीडियोस कुछ लोग चोरी चुपके रिकॉर्ड करते हैं और बिना उनके परमिशन के इंटरनेट में अपलोड कर देते हैं और उस वीडियो के नीचे काफी सारे बैड कमेंट्स होते हैं। जाने अनजाने में उस लड़की की इज्जत चली जाती है, बेचारी वो लड़की बदनाम हो जाती है। लेकिन ऐसे घटिया लोगों को कौन समझाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।